गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसा कि हम आप लोगों को पिछला क्लास में पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बताए थे। पीएन जंक्शन डायोड क्या है ये हमने आपको बताया था। ऐसे एग्ज़ाम की दृष्टि से बात करें तो ये कुछ विशेष टॉपिक्स नहीं है। ऐसा कुछ विशेष टॉपिक नहीं है जिस पर हम लोग ज़्यादा माथापेची कर सकें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा कि कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ध्यान दीजिएगा, आज का जो टॉपिक है आप लोगों का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा ध्यान देने योग्य टॉपिक है, जिसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बेहतर समझ में आएगा। नहीं तो आज का क्लास कुछ खास आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर समझ में आए, लेकिन उसके लिए आपका ध्यान हम अपनी तरफ चाहेंगे। तो टॉपिक है पहला, पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस टॉपिक है पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कहता है कि ये हमारा कोई एक पीएन जंक्शन डायोड है। ये हमारा कोई पीएन जंक्शन डायोड है जिसमें ये हमारा पी टाइप अर्धचालक है। पी टाइप अर्धचालक है। पी टाइप अर्धचालक में छिद्र की प्रचुरता होती है। ये पी टाइप है और इसमें छिद्र की प्रचुरता होती है। ये पी टाइप अर्धचालक है और इसमें छिद्र की प्रचुरता होती है। और ये एन टाइप अर्धचालक है। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है। पी टाइप अर्धचालक में छिद्र की प्रचुरता होती है और एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है। प्रचुरता मतलब अधिकता। तो पी टाइप में छिद्र की प्रचुरता होती है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता होती है। छिद्र धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। छिद्र धनात्मक होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होते हैं। जब पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से, पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से प्लस से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए तो इसे हम पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कहेंगे। पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कहेंगे। पीएन मनीष जी अपना सीट नंबर और बैच टाइम दोनों लिखिए। तो बहादुर पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए। पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए तो इसे हम पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कहेंगे। यही हमारा पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस है। पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा गया है। पी टाइप में छिद्र है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन। छिद्र धनात्मक है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है। अब आप नोटिस करेंगे कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये इसको धक्का देगा इधर, ये धक्का देगा इधर। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये धक्का देगा इधर। ये धन ध्रुव छिद्र को धक्का देगा इधर, ऋण ध्रुव इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा इधर। धन ध्रुव धक्का देगा इधर, ऋण ध्रुव धक्का देगा इधर। धन ध्रुव छिद्र को धक्का देगा इधर और ऋण ध्रुव इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा इधर। तो पी टाइप के छिद्र इधर आने लगे और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे और जंक्शन के समीप दोनों एक दूसरे को उदासीन कर दिया। बात को समझिएगा। ये धन ध्रुव छिद्र को धक्का दिया इधर, ऋण ध्रुव इलेक्ट्रॉन को धक्का दिया इधर और जंक्शन के समीप दोनों एक दूसरे को उदासीन कर दिए। जंक्शन के समीप सभी छिद्र और इलेक्ट्रॉन समाप्त हो गए। सब छिद्र और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन कर दिए। सभी छिद्र और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन कर दिए। अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, अब सब छिद्र इलेक्ट्रॉन उदासीन हो गए, डिब्बा खाली हो गया, पूरा डिब्बा खाली हो गया। सभी छिद्र और इलेक्ट्रॉन उदासीन हो गए, पूरा डिब्बा खाली हो गया, पूरा डिब्बा खाली हो गया, इस तरह से उदासीन हो गए। अब कहता है
कि बैटरी के धन ध्रुव के दबाव में, बैटरी के धन ध्रुव के दबाव में पी टाइप के अंदर के बंधन टूटते हैं। बैटरी के धन ध्रुव के दबाव में पी टाइप के बंधन टूटते हैं और जब बंधन टूटेंगे तो नया छिद्र और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा, नया छिद्र और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा, नया छिद्र और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। जब धन ध्रुव के दबाव में पी टाइप के अंदर के बंधन टूटते हैं तो नया छिद्र और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा, नया छिद्र इलेक्ट्रॉन का निर्माण होगा। और बैटरी के धन ध्रुव से छिद्र नया इलेक्ट्रॉन बना तो फिर से धन ध्रुव को यह विकर्षित करके इसमें भेज दिया। धन ध्रुव इसको विकर्षित करके, इस प्लस को विकर्षित करके इसमें भेज दिया और प्लस इसमें आ गए और माइनस इसी में रह गया। ये जो प्लस है वो माइनस से निकले हुए इलेक्ट्रॉन द्वारा उदासीन हो जाता है। ये जो प्लस है माइनस से निकले इलेक्ट्रॉन द्वारा उदासीन हो जाता है। ये जो प्लस आया है इसमें से, ये जो बैटरी के धन ध्रुव है, इस प्लस को धक्का देके इसमें भेज दिया तो ये जो प्लस है बैटरी के ऋण ध्रुव से निकले इलेक्ट्रॉन द्वारा उदासीन हो गया, ऋण ध्रुव से निकले इलेक्ट्रॉन द्वारा उदासीन हो गया, ऋण ध्रुव से निकले इलेक्ट्रॉन द्वारा उदासीन हो गया। अब बच गया केवल माइनस, अब बच गया केवल माइनस। ये जो माइनस है वो बैटरी के धन ध्रुव की ओर आकर्षित होता है। ये जो माइनस है बैटरी के धन ध्रुव की ओर आकर्षित होता है और माइनस जब धन ध्रुव की ओर आकर्षित होता है तो धनात्मक दिशा में धारा का प्रवाह होता है, धनात्मक दिशा में धारा का प्रवाह होता है। इसी को हम पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा बहादुर, फिर से समझने की कोशिश करें। जब पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए, पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए तो यह हमारा पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस कहलाएगा। पी टाइप को बैटरी के धन ध्रुव से कि ये पी टाइप अर्धचालक है और ये एन टाइप अर्धचालक है। पी टाइप में छिद्र होता है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। 4-5 एग्जाम्पल से समझते हैं। पी टाइप में छिद्र है और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन है। ये प्लस इसको धक्का दे करके इधर भेज देता है और ये इलेक्ट्रॉन माइनस जो है इलेक्ट्रॉन को धक्का दे करके इधर भेज देता है और सभी छिद्र और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ये प्लस, ये जो छिद्र है इस प्लस से विकर्षित होकर के इधर चला जाता है और ये माइनस इलेक्ट्रॉन को विकर्षित करके इधर भेज देता है और ये छिद्र और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ये छिद्र और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और दोनों डिब्बा खाली हो जाता है। अब कहता है कि बैटरी के धन ध्रुव के दबाव में आकर के पी टाइप के बंधन टूटते हैं और नया छिद्र और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, नया छिद्र और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। धन ध्रुव के दबाव में आकर के बंधन टूटते हैं और नया छिद्र इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, लेकिन है तो ये प्लस। तो इस प्लस को ये प्लस यानी धन ध्रुव धक्का दे करके इसमें भेज देता है। ये जो प्लस है इस प्लस को धक्का दे करके इसमें भेज देता है। ये प्लस अब इसमें चला आया और जब इसमें ये प्लस आया तो इस प्लस को बैटरी के ऋण ध्रुव से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन उदासीन कर दिया। इस प्लस को बैटरी के ऋण ध्रुव से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन उदासीन कर दिया। तो अब बच गया केवल माइनस, अब बच गया केवल माइनस। और ये जो माइनस है इलेक्ट्रॉन है बैटरी के धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होने लगता है और इस तरह हमें धनात्मक दिशा में धारा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमें धनात्मक दिशा में धारा की प्राप्ति होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि फॉरवर्ड बायस में धनात्मक दिशा में धारा प्राप्त होता है। फॉरवर्ड बायस में धनात्मक दिशा में धारा प्राप्त होता है। लेकिन ये जो धारा है, ये जो धारा है शुरू धीरे धीरे बढ़ता है। शुरू ये धारा रैखिक रूप से बढ़ता है
और एक विशेष वोल्टेज के बाद धारा अचानक बढ़ जाता है। शुरू ये जो धारा है वो धीरे धीरे रैखिक रूप से बढ़ता है, रैखिक रूप से बढ़ता है, और एक विशेष वोल्टेज के बाद धारा के मान में अचानक वृद्धि पाई जाती है, अचानक वृद्धि देखी जाती है। एक विशेष वोल्टेज के बाद धारा के मान में अचानक वृद्धि देखी जाती है। तो विभव के जिस मान तक धारा के मान में रैखिक वृद्धि होती है, रैखिक वृद्धि होती है, विभव के जिस मान तक धारा के मान में रैखिक वृद्धि होती है उसे नी वोल्टेज कहते हैं। विभव के जिस मान पर धारा के मान में अचानक वृद्धि होती है उसे हम नी वोल्टेज कहते हैं। विभव के जिस मान तक धारा के मान में रैखिक वृद्धि होती है उसे हम नी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। यह रहा हमारा फॉरवर्ड बायस के बारे में। इस वीडियो को आप आगे पीछे करके भी देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये नी वोल्टेज या फॉरवर्ड बायस क्या है। अब हम बात कर रहे हैं रिवर्स बायस के बारे में। रिवर्स बायस क्या है? जब पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप अर्धचालक को, जब पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप अर्धचालक को, पीएन जंक्शन डायोड के पी टाइप अर्धचालक को जब बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए, पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए, पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए, पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए और एन टाइप अर्धचालक को धन ध्रुव से जोड़ा जाए। पी टाइप अर्धचालक को ऋण ध्रुव से, एन टाइप अर्धचालक को धन ध्रुव से जोड़ा जाए तो यह रिवर्स बायस कहलाएगा। जब पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से, एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाए तो हम इसे रिवर्स बायस कहेंगे। फिर से वही बात, पी टाइप में छिद्र और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, पी टाइप में छिद्र और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये बहादुर प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस, ये माइनस है, ये प्लस। तो ये प्लस जो है, छिद्र जो है बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर चले आते हैं, ये जो छिद्र है बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर चले आते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के धन ध्रुव की ओर चले आते हैं और दोनों डिब्बा खाली हो जाएगा। ये जो छिद्र है बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर चले आते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के धन ध्रुव की ओर चले आते हैं। इस प्रकार दोनों डिब्बा खाली हो जाता है, इस प्रकार दोनों डिब्बा खाली हो जाता है। धन ध्रुव, छिद्र आ गया माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन आ गया प्लस की ओर, छिद्र आ गया माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन आ गया प्लस की ओर, दोनों डिब्बा खाली हो गया। अब कहता है कि बैटरी के ऋण ध्रुव के दबाव में, बैटरी के ऋण ध्रुव के दबाव में, बैटरी के ऋण ध्रुव के दबाव में पी टाइप के अंदर के सहसंयोजी बंधन टूटते हैं, पी टाइप के अंदर के बंधन टूटते हैं और नया छिद्र और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, नया छिद्र और इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। फिर से एक बार समझिए, पी टाइप को बैटरी के ऋण ध्रुव से, पी टाइप को बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन टाइप को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाए तो यह रिवर्स बायस है। पी टाइप को बैटरी के ऋण ध्रुव से और एन टाइप को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ा जाए तो यह रिवर्स बायस है। पीएन जंक्शन डायोड इन रिवर्स बायस है। अब कहता है कि ये प्लस चला आया इसमें माइनस की ओर और ये माइनस चला आया प्लस की ओर और दोनों एक दूसरे को उदासीन कर दिए, बैटरी खत्म। बैटरी जो है, बैटरी नहीं, छिद्र और इलेक्ट्रॉन खत्म। छिद्र जो है बैटरी के माइनस की ओर आ गया और इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के प्लस की ओर आ गया। छिद्र जो है बैटरी के माइनस की ओर आ गया, इलेक्ट्रॉन जो है बैटरी के प्लस की ओर आ गया और दोनों एक दूसरे को उदासीन कर दिए। ये इधर आ गया, इधर आ गया, खत्म हो गया। अब जब दोनों डिब्बा खाली हो गया तो बैटरी के ऋण ध्रुव के दबाव में आकर के पी टाइप के बंधन टूटते हैं। ऋण ध्रुव के दबाव में आकर के पी टाइप के बंधन टूटते हैं और नया छिद्र इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है, नया छिद्र इलेक्ट्रॉन का निर्माण होता है। ये माइनस इस माइनस को विकर्षित करके धक्का दे करके इसमें भेज देता है और ये जो प्लस है ये माइनस इसमें चला आया, ये माइनस इसमें चला आया, इलेक्ट्रॉन इसमें चला आया और ये जो छिद्र है वो इधर चलाकर खत्म हो गया।
ये जो छिद्र है बैटरी के ऋण ध्रुव से निकले इलेक्ट्रॉन द्वारा समाप्त हो गया। ये जो छिद्र है बैटरी के ऋण ध्रुव द्वारा निकले इलेक्ट्रॉन द्वारा समाप्त हो गया और माइनस इसको धक्का देकर के इसमें भेजा और ये माइनस इधर से होते हुए इधर आता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये इधर से होते हुए बैटरी के धन ध्रुव की ओर पहुंचता है, दूसरे के घर से होते हुए यहां पहुंचता है। इसीलिए कहा जाता है कि निगेटिव डायरेक्शन में धारा बहती है। रिवर्स बायस में ऋणात्मक दिशा में धारा का प्रवाह होता है। रिवर्स बायस में ऋणात्मक दिशा में धारा का प्रवाह होता है। रिवर्स बायस में जो है ऋणात्मक दिशा में धारा का प्रवाह होता है। एक बार हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। वह व्यवस्था जिसमें पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के माइनस से, पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के माइनस से और एन टाइप अर्धचालक को बैटरी के प्लस से, पी टाइप को माइनस से और एन टाइप को प्लस से जोड़ा जाए तो यह हमारा रिवर्स बायस है। बहादुर, इसमें छिद्र है और इसमें इलेक्ट्रॉन, तो छिद्र चलाया इधर और इलेक्ट्रॉन चलाया इधर, दोनों समाप्त, दोनों समाप्त। अब जब दोनों समाप्त हो गए तो बैटरी के ऋण ध्रुव के दबाव में आकर के नया छिद्र और नया इलेक्ट्रॉन बना, नया छिद्र और नया इलेक्ट्रॉन बना। छिद्र पुनः आकर्षित होकर के खत्म हो गया, छिद्र पुनः आकर्षित होकर खत्म हो गया, बच गया केवल माइनस। ये जो माइनस है, इलेक्ट्रॉन है, इस ऋण ध्रुव के विकर्षित होकर के, ऋण ध्रुव से विकर्षित होकर के इसमें चला आया और इधर से होते हुए बैटरी के धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होता है। ये माइनस ऋण ध्रुव जो है इलेक्ट्रॉन को धक्का दे करके एन टाइप में भेजा और एन टाइप से होते हुए ये बैटरी के धन ध्रुव की ओर पहुंचता है और ऋणात्मक दिशा में धारा का प्रवाह होता है। क्यों? क्योंकि ये किसी के घर से होते हुए आ रहा है। इसका रियल डायरेक्शन इधर से था, इसका रियल डायरेक्शन इधर से था। यदि इधर से आता, इधर से आता तो धनात्मक दिशा में धारा की प्रवाह होती, लेकिन ये जो है इधर से आ रहा है, इसीलिए ऋणात्मक दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है। ये किसी के घर से होते हुए आ रहा है, इसीलिए ऋणात्मक दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है और ये धारा सक्सेसफुल नहीं है। ऋणात्मक दिशा में जो धारा का प्रवाह होगा वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ये डिस्टर्बेंस पैदा करेगा। आप नॉर्मली समझिए ना, आप किसी के घर से होते हुए बार बार, मान क्रिकेट खेल रहे हैं और किसी के घर से होते हुए बार बार आप गेंद लाने जाएं, जब जब कोई मारेगा किसी के घर से होते हुए जाइए, गेंद लेके आइए, 2-4 बार जाएगा, उस घर वाले हल्ला करने लगेंगे, मारने लगेंगे, बोल देंगे, गेट बंद कर देंगे, जो भी होगा। क्यों? क्योंकि आप किसी के घर से होते हुए जा रहे हैं। तो ये निगेटिव डायरेक्शन में, ऋणात्मक दिशा में धारा का प्रवाह हो रहा है। अब कहता है कि ये जो धारा है शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है, ये जो धारा है शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है और एक विशेष वोल्टेज के बाद अचानक बढ़ जाता है। ये जो धारा है माइनस, एक तो निगेटिव डायरेक्शन में है, एक तो निगेटिव डायरेक्शन में है, शुरू में धीरे धीरे बढ़ता है और एक विशेष वोल्टेज के बाद तेजी से बढ़ जाता है। जिस वोल्टेज पर यह तेजी से बढ़ता है, जिस वोल्टेज पर यह तेजी से बढ़ता है, जिस वोल्टेज पर यह तेजी से बढ़ता है उसे हम ब्रेकिंग वोल्टेज कहते हैं। जिस वोल्टेज पर यह तेजी से बढ़ता है उसे हम ब्रेकिंग वोल्टेज कहते हैं। भंजन विभव, जिस विभव के मान पर धारा के मान में ऋणात्मक दिशा में तेजी से वृद्धि होती है, विभव के जिस मान पर धारा के मान में ऋणात्मक दिशा में तेजी से वृद्धि होती है उसे हम ब्रेकिंग वोल्टेज कहते हैं, भंजन विभव कहते हैं। और इस वोल्टेज पर अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जो यंत्र को जला सकती है। भंजन विभव पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जो यंत्र को जला सकती है। भंजन विभव पर बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जो यंत्र को जला सकती है। इसीलिए इसको भंजन विभव कहते हैं, बर्बाद करने वाला, ब्रेक कर देने वाला, सबको ये ब्रेक कर सकता है। इस पूरे सिस्टम में एक सवाल आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा। सवाल है कि सर हमेशा पी टाइप के ही बंधन टूटेंगे, हमेशा पी टाइप के ही बंधन टूटेंगे, क्या एन टाइप का बंधन नहीं टूटता है? तो बहादुर इसका जवाब है कि नहीं, जब भी टूटेगा पी टाइप का ही बंधन टूटेगा, जब भी टूटेगा पी टाइप का ही बंधन टूटेगा। इसका जवाब है क्यों?
क्योंकि पी टाइप का बंधन कमजोर होता है और एन टाइप का बंधन मजबूत होता है। पी टाइप का बंधन कमजोर होता है और एन टाइप का बंधन मजबूत होता है। अब ये कैसे होता है ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। पी टाइप का बंधन मजबूत क्यों होता है और एन टाइप का बंधन कमजोर क्यों होता, सॉरी, पी टाइप का बंधन कमजोर क्यों होता है और एन टाइप का बंधन मजबूत क्यों होता है। जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन, इंडियम के 3 इलेक्ट्रॉन बंधन बना लिए। जर्मेनियम में एक जगह खाली है, जर्मेनियम में अभी भी एक जगह खाली है, ये एक इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, ये एक और इलेक्ट्रॉन को भी रख सकता है। ये पी टाइप हुआ। एन टाइप में देखिए, ये जर्मेनियम के 4 हो गए, ये आर्सेनिक के 5 हुए, ये आर्सेनिक के 5 हुए। तो ये चारों बंधन बना लिए, लेकिन आर्सेनिक का अभी भी एक इलेक्ट्रॉन खाली है, इसको अभी भी जगह चाहिए। इसमें आर्सेनिक को अभी भी एक जगह चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी ये ढूंढ रहा है, इसको एक जगह और चाहिए। तो ये बंधन बहुत मजबूत होगा और ये बंधन बहुत कमजोर होगा। ये बंधन बहुत मजबूत होगा और ये बंधन कमजोर होगा। इसको आप एग्जाम्पल समझिए, क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पर ये फंक्शन में गए हैं, कोई 3 आदमी फंक्शन में गए हैं और वहां पर 4 आदमी की व्यवस्था किया गया हो। ये 3 आदमी किसी फंक्शन में गए हैं और वहां पर 4 आदमी की व्यवस्था किया गया हो, 4 वो कुर्सी लगा हुआ हो, तो यकीन मानिए ये तीनों भी उस कुर्सी पर जल्दी नहीं बैठे हुए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि ये जगह खाली है, बा अभी चलो घूम के आओ, जाए कहीं भी बैठ सकता नहीं जा, क्योंकि कुर्सी पर्याप्त है। 3 आदमी है, 4 कुर्सी है, तो कुर्सी पर्याप्त है, चलिए घूम के आते हैं, कहीं भी बैठ जाया जाएगा, कुर्सी कम थोड़ी है। इसीलिए आदमी और कुर्सी का यहाँ जो बंधन है वो कमजोर रहेगा, इसीलिए ये बंधन कमजोर है। लेकिन यहाँ देखिए 4 कुर्सी है और आदमी 5 है, 4 कुर्सी और 5 आदमी हैं, तो 4 तो बैठा हुआ है, लेकिन एक वो अभी भी ताक में है कि कब कुर्सी खाली हो और हम बैठे, कब कुर्सी खाली हो और हम बैठे। इस परिस्थिति में यकीन मानिए ये 4 में से कोई भी अपना जगह नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जानते हैं कि जब हम जगह छोड़ेंगे तो ये लूट लेगा। इनको बाथरूम में लगा हो तो ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि जैसे हम जगह छोड़ेंगे ये लूट लेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये बंधन मजबूत है, ये बंधन नहीं तोड़ने वाले हैं, लेकिन ये बंधन कमजोर होता है। इसलिए पी टाइप का बंधन कमजोर है क्योंकि इसमें जगह पर्याप्त है, और एन टाइप में ऑलरेडी माइनस में है, इसीलिए ये बंधन मजबूत बनता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये माइनस में चल रहा है। इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस है। थोड़ा सा इस क्लास को इसका वीडियो जो है आप लोग बार बार आगे पीछे करके देखिएगा तो जरूर समझ में आएगा। पी टाइप अर्धचालक को फॉरवर्ड बायस में हम बात करें तो पी टाइप को प्लस से और एन टाइप को माइनस से जोड़ा जाता है। रिवर्स बायस में इसका उल्टा होता है, पी टाइप को माइनस से और एन टाइप को प्लस से, पी टाइप को माइनस से एन टाइप को प्लस से। पी फॉरवर्ड बायस में धनात्मक दिशा में धारा बहती है और रिवर्स बायस में ऋणात्मक दिशा में धारा बहती है, उल्टा डायरेक्शन धारा बहती है। और जो उल्टा डायरेक्शन में धारा बह रहा है वो अच्छी बात नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि माइनस डायरेक्शन में जो धारा बहेगी वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा। माइनस डायरेक्शन में जो धारा बहेगी वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा, माइनस डायरेक्शन में जो धारा बहेगी वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो इस प्रकार हमारा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस समाप्त हुआ। अब हम आपको जेनर डायोड के प्रकार के बारे में बताएंगे। जेनर डायोड का प्रकार क्या है।